बच्चों, आज का पाठ है भोजस्य औदार्यम। तत् कदाचित द्वारपालय आगत्य महाराज भोजम प्रहा। तब कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीना मात्र अवशेषो विद्वान प्रति वर्ते, कि हे देव, लंगोटी मात्र पहने हुए विद्वान द्वार पर है। राजा प्रवेश्य इति प्राह, इसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजस आलोक्य, अद्य में दारिद्र्यम नाशो भविष्यति, आज मेरी गरीबी का विनाश हो जाएगा। ठीक ऐसा मानकर हर्ष से आंसू गिराने लगा। राजा तमालोक्य प्रहा, राजा उसे देखकर बोले, कवे किम रोदसी, क्यों रोते हो। ततः कवि बोला, राजन आकर्ण्य मत ग्रह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुनो। श्लोक। अये लाजा अनुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य ग्रहणी, शिशो कर्णौ यत्ना स्वपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाय यत्कृतं दृश्याश्रु बहुले, तदन्ते शल्यम में त्वमसि पुनरुदितम उचित। अरे श्रेष्ठ, खील ले लो। इस ऊंची आवाज को मार्ग में सुनकर गृहिणी अर्थात मेरी पत्नी ने शिशु के कानों को यत्नपूर्वक सुपिहितवती दबा दिया। दीन वदना और दीन मुख वाली वह मुझ उपायहीन को देखते हुए आंसुओं से भर गई। तद दृश्य, उसका यह दृश्य मेरे हृदय में शल्य माने कांटे की तरह चुभता है। तुम ही इसका उद्धार कर सकते हो। राजा शिव शिव, राजा शिव शिव ऐसा बोलते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख देकर, लाख क्या है, लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, त्वरित में गच्छ गृहम, शीघ्र घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी खिन्ना दुखी है। अन्यदा भोजम श्री महेश्वरम नमितिम शिवालयम अगच्छत, अन्य किसी दिन भोज श्री महेश्वर अर्थात भोलेनाथ को नमस्कार करने के लिए शिवालय की ओर गए। वहाँ कोई भी ब्राह्मण राजा को शिव के निकट देखकर बोला, देव, यह श्लोक नंबर 2। अर्धम दानव वैरिणाम गिरिजाप्यार्धम शिवस्य आहर्तम, जिन शिवजी का आधा भाग दानवों के वैरी भगवान विष्णु ने हर लिया और आधा भाग गिरिजा अर्थात उनकी पत्नी पार्वती ने हर लिया। दैवित्यम जगती तले पुरहरा अभावे समूलनिति, अब देवताओं ने इस पृथ्वी तल पर भगवान शिवजी के अभाव को देखा। गंगा सागर में चली गई। शशि कला अंबरम, चंद्रमा आकाश में, ये अर्थ इधर से लगेगा। नागाधिपम क्षमात्रम, और नागों के राजा अर्थात शेषनाग क्षमास्थलम अर्थात पाताल लोक में चले गए। सर्वस्य सर्वज्ञ तम अधीश्वरम अगमत, और हे प्रभु, हे ईश्वर अर्थात हे राजा, सर्वज्ञता तुम्हारे पास आ गई, मेरे पास तो केवल भिक्षाटन रह गया। राजा तुष्टे तस्मै अक्षरम लक्ष्य ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर उसे भी लाख मोहरे दी। अन्यथा राजा समुत्थिता सीता प्रहार, अन्य किसी दिन राजा के सामने उपस्थित सीता से बोले, देवी प्रभातम वर्णन, देवी प्रभात का वर्णन करो। विरल विरला सुलास तारा कलाविव सज्जना, कोई कोई मोटा तारा सज्जनों की कला के समान चमक रहा है। कला माने योग्यता। मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भूत नभा, मुनियों के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न अर्थात स्वच्छ और निर्मल हो गया है। अप्सरति च ध्वांतम चित्तात् सताम इव दुर्जना, ध्वांतम माने अंधेरा, ध्वांतम का तात्पर्य है अंधेरा, अंधकार। दुर्जनों के चित्त से हृदय सज्जनता के समान नष्ट हो गया है। व्रजति च निशाम क्षिप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, रात्रि ऐसे बीत गई है।
जैसे उद्यमहीन के पास से लक्ष्मी चली जाती है। राजा तस्यै लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा ने उसे भी लाक्ष मोहरे दी और कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभातम वर्णये। मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह। तब कालिदास बोले, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम। अभूत माने हो गई, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रसपति रसपति कहते हैं पारे को, जैसे पारे को प्राप्त करके चमकदार सोने के समान पूर्व दिशा पीली हो गई। गतश्चे चंद्रमा छाया। चंद्रमा की छाया। बुद्धजन विद्वान लोगों। ग्राम सत्सी ग्रामों की अर्थात मूर्खों की सभा में जैसे विद्वान चला जाता है वैसे चंद्रमा की छाया चली गई। क्षणम क्षीणास्तारा नरपतये इवा अनुद्यमन प्रहा। क्षण उस क्षण, क्षीणा माने सूक्ष्म, महीन, पतला तारा उद्यमहीन राजा की कांति के समान चमक रहा है। न दीपा राजन्ते द्रविण रहितानाम इव गुणा। धन रहित लोगों के गुणों के समान दीपक भी शोभायमान नहीं होता। राजा अति तुष्टे तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मोहरे दी। पूरी होगी तुमको या अब